No, look, I have already sent a message out, but through your channel and through your audience, I would certainly like to say that on behalf of every Malayali and every BJP Karyakarta, I wish him the very best on this occasion of his 75th birthday. More than wishing him, we are deeply grateful to him for his leadership of our country. We are deeply grateful to him for all of his hard work that he has undertaken to make our country what it is today. What we were just a few decades ago, we know, and what we are today, the people of India and people all around the world greatly admire and respect, and we are grateful to him. And so most importantly, while we say Ashamsagal or best wishes, we also say Nandi Modi ji or thank you Modi ji for his service to the country and service to all Indians. Prime Minister Narendra Modi ji is the leader of the world's largest democracy, the world's oldest democracy. Prime Minister Narendra Modi ji has transformed India with hard work, with relentless hard work, and keeping India's interest front and center always. And Prime Minister Narendra Modi ji is a leader today that is globally respected. As a man that is in a lot of ways resetting global politics, resetting India's position in the world, in the community of nations. So nobody can ignore Prime Minister Narendra Modi ji. Everybody wants to be a friend of India. Everybody wants to have Narendra Modi ji be their partner. And that is obvious. As you can see, China, Russia, USA, we have more friends than any other country in the world, and more leaders of the world respect Prime Minister Narendra Modi ji than any other leader anywhere in the world. सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो दीर्घायु हो, और ऐसे ही हम सबको और पूरे देश को नेतृत्व उनका मिलता रहे। जी, जिस तरह से जी बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से उन्होंने हमारे देशवासियों की सोच बदली है, हर योजना का लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, युवाओं को सशक्त बनाया है, जिस तरह से वो देश को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं, ये सचमुच मैं ऐसा कहूँगी कि इस तरह का काम, ऐसा काम और ऐसा नेतृत्व हमारे देश को इससे पहले कभी नहीं मिला, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के लिए, उनके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वो हमारे देश के ऐसे लीडर हैं जो कठिन से कठिन चुनौती का भी दृढ़ता से सामना करते हैं। उन्हीं के कारण भारत आज विकसित भारत बनने का संकल्प लेके जा रहा है, वैश्विक गुरु की भूमिका निभा रहा है। और अगर आप भारत के बाहर भी जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियन डायस्पोरा का जो सम्मान बढ़ा है वो केवल और केवल प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से है। जो हम महिला सशक्तिकरण की बात से आगे बढ़कर आज हम महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, ये भी केवल और केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कोशिशों से, उनकी योजनाओं से, उनके संकल्पों के कारण है। 75 वर्ष एक बेदाग, संवेदनशील और राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर पल पल, क्षण क्षण देश की सेवा के लिए लगाया। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको दीर्घायु दें। इसी प्रकार से वो जनता की सेवा में लगे रहें, अच्छा स्वास्थ्य हो। और मैं बता सकता हूँ कि जिस प्रकार से देश के प्रति, जनता के प्रति, लोगों के कल्याण के प्रति संवेदनशीलता हो, समावेशी विकास की बात हो, चीज़ों की गहराई में जाके कैसे आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, ये काम करने का ढंग माननीय प्रधानमंत्री जी का अनोखा है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा देश और पूरी दुनिया उनके
लंबे स्वस्थ जीवन के लिए उनको आशीर्वाद दे रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है और उनका पूरा जीवन जो है वो लोगों की सेवा में निकल गया। इसलिए आज का जो पूरा आप देख रहे हैं पूरे देश में एक सेवा की भावना से लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप है, चाहे वो सफाई का अभियान है, चाहे नई नई योजनाएं जो हैं वो लॉन्च हो रही हैं। दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी 75 आज योजनाओं का आज शुरुआत माननीय होम मिनिस्टर साहब के हाथों से कर रही हैं। तो उनका जो जीवन का अगर हम देखें तो हर चीज में जो भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया तो उसमें एक सेवा की भावना की झलक आती है और वही आज उसी भावना से लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में जो है आज सेवा कर रहे हैं। आज बहुत ही पावन दिन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में एक नई लकीर खींची है, राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया है और उस माध्यम के कारण और प्रधानमंत्री जी के इस कार्य पद्धति के कारण देश के जन जन के जीवन में बहुत बड़ा एक स्थायी परिवर्तन आया है। मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना चाहूंगा। 1947 के बाद में कई प्रधानमंत्री हुए, किसी ने आज तक देश के सामने एक ऐसा बड़ा लक्ष्य नहीं रखा जिससे कि सारा देश एकजुट होकर उस लक्ष्य की तरफ बढ़े। मोदी जी ने वो लक्ष्य रखा विकसित भारत बनाने का और विकसित भारत बनाने के इस लक्ष्य के साथ उन्होंने तारीख भी हम सबके सामने रखी है। 2047 तक विकसित भारत बनाना है। ये एक बड़ा नेतृत्व, दूरदर्शी नेतृत्व होता है। ये एक ऐसा नेतृत्व होता है जो कि पूरे देश को, सारे देश की ऊर्जा को, सारे देश की ताकत को, देश की क्षमताओं को एक साथ जोड़कर, जैसे गणित में वेक्टर जुड़ते हैं, जब सारे वेक्टर जुड़ते हैं तो एक साथ फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है। उस भावना के साथ सबको साथ लिया है और सबको साथ में लेके देश को विकसित भारत के रास्ते में लेके गए। ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो फाउंडेशन विकसित भारत की बनी है अब तक की, जो नींव रखी है, बहुत ही मजबूत नींव हो, चाहे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हो, चाहे राष्ट्र की सुरक्षा हो, और सब में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना को सामने रखकर सबसे पहले मध्यम वर्ग परिवार, गरीब परिवार, युवाओं को, किसानों को, माताओं और बहनों का ध्यान में रख के सारी योजनाएं बनाई है। बहुत बड़ी बात है। आज जन्मदिन नरेंद्र भाई मोदी जी का तो है, लेकिन मोदी जी का जन्मदिन हम उस रूप में मनाते हैं एक कर्मवीर मोदी जी का। हम एक पखवाड़ा के रूप में, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। गरीबों की सेवा, बीमारियों की सेवा, गलियों की स्वच्छता का सेवा, महिलाओं की सेवा, ये सेवा का रूप ही हमने ये पखवाड़ा में लिया है। और नरेंद्र मोदी आज देश में, अगर मैं कहूँ तो शायद ये लोग क्या समझेंगे मैं नहीं कह सकता। जो कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं पैदा लूंगा, तो कृष्ण की छवि के विषय में तो नहीं कि मोदी जी सुदर्शन चक्र लिए हैं या बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज पूरे दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं। 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है और देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर रहे हैं और खास करके जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको परास्त कर रहे हैं। यही मुझे लगता है कि ये मोदी जी एक अवतारित पुरुष के रूप में हैं, न कि नरेंद्र मोदी नाम है। और ये मुझे लगता है कि वही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये मोदी जी उसी रूप में आए हैं। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।